साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ मुंदरवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, खबर जो है कि बहुत ही गमगीन है। कल रात्रि के समय एक शराबी युवक ने अपनी ही पत्नी को चाकू से गोप करके उसकी हत्या कर देता है। शराब की लत ऐसी है कि न वो भाई को चिंता है, न बहन को पहचानता है, न पत्नी को चिंता है, न ही दोस्त मित्र को चिंता है। खानपुर थाना के अंतर्गत सौना गांव के निवासी जमालुद्दीन निवासी मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास 2 बेटियां और 2 बेटे थे। आए दिन वो शराब पी करके अपने परिवार से झगड़ा करता था। गांव के लोग उससे तंग आ चुके थे। कल रात अचानक कुछ उसकी पत्नी रेहाना से कहा सुनी हुई, तू मैं हुआ। इतने में उसने अपना आपा खो दिया और धारदार चाकू से अपनी पत्नी रेहाना के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कि तुरंत उसकी मौत हो जाती है। पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बहुत ही दुखद घटना साथियों है। शराब की लत इस तरीके से लोगों को बर्बाद कर देती है कि लोग पीते हैं तो नहीं सोचते कि मैं क्या पी रहा हूँ। आज वो जमालुद्दीन अपने पीछे 4 बेटों को, 2 बेटियां 2 बेटों को छोड़ गया है। परिवारजनों का रो रो के बुरा हाल है। पुलिस उसे पकड़ ले गई है। पुलिस जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। साथियों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि शराब एक ऐसा नशा है कि जिसे लेने के बाद वो किसी को पहचानने से इनकार कर देता है। पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे यूपी में हर 1-1 किलोमीटर पे देसी शराब, अंग्रेजी शराब, कंपोजिट बियर की दुकान हमें देखने को मिल रहा है। हमारा स्कूल जो है कि वो विलय हो रहा है, पर शराब की जो दुकानें हैं वो विलय नहीं हो रही हैं, उसकी प्रोन्नति हो रही है। हर चट्टी चौराहे पे आप जाएंगे, देसी शराब की दुकान, कंपोजिट बियर की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान आपको देखने को मिलेगा। तो योगी बाबा जी, आप विद्यालय बंद कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप विलय कर रहे हैं, पर आप शराब की ठेका को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं कि किसी का ज़िंदगी वो लील ले रहा है। बिहार में शराब पूरी तरीके से बंद है, फिर भी वहाँ पे शराब के लोग शिकार भी हो रहे हैं। हमारे यूपी से शराब जा रहा है, पर मैं देख रहा हूँ कि जितनी तेज़ी गति से हमारे यहाँ शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो रही, उतना ही तेज़ी गति से शराब की दुकानें विकसित हो रही हैं। हर चट्टी चौराहे पे आपको एक दो देखने को मिल जाएगी। आप आधा किलोमीटर आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक शराब की दुकान, कंपोजिट शराब की दुकान, बियर की दुकान आपको मिल जाएंगी। यह हमारे परिवार को नाश कर रहा है। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा कोई टैक्स देता है तो आबकारी विभाग ही देता है, यानी कि शराब से ही आप लोगों को ज़्यादा टैक्स मिलता है। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप गली गच्ची रोड पे हर चट्टी चौराहे पे आप उसे एक माल की तरह सजा देंगे, जैसे कोई बहुत अच्छा दुकान खुल रहा हो। आप खोलिए भाई, मुझे क्या आपत्ति है। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं तो अपना विचार आपके सामने रख रहा हूँ बाबा। मुझे पता है कि यह विचार रखने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, फिर भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि इसका भी एक दायरा हो। क्योंकि अगर कुछ दूरी पे शराब की दुकान रहेगी तो गांव का जो पियकड़ी होंगे, जो पीने वाले होंगे, वो एक क्षण के लिए सोचेंगे कि मैं वहाँ जाऊँ कि न जाऊँ। अगर मेरे घर के बगल में ही शराब का ठेका खुला रहेगा तो भाई मैं शौक से जाऊँगा, 100 का नोट निकालूंगा, 2 भैया नूरी दो, बंटी बबली दो, ब्लेंडर प्राइस दो, दुनिया भर की नाम भाई उसमें, वोडका दो, विस्की दो। और थोड़ा सा दूर रहेगा मेरे घर से, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो हम जाने में थोड़ा सोचेंगे। अभी एक ही हमारे मित्र के चाचा एक्सपायर हो गए हैं, उनको भी शराब की लत काफ़ी लगी हुई थी, हाल में एक्सपायर हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो मैंने बहुत शराब से ज़िंदगियाँ उजड़ते हुए देखा है, लोगों का घर उजड़ते हुए देखा है। साथियों, नशा बिल्कुल आप लोग ना करें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जिस परिवार से जमालुद्दीन था वो काफ़ी निहायत गरीब परिवार था। उसका एक लड़का बॉम्बे में रह करके मजदूरी करता था और उसकी पत्नी रेहाना घर पे ही छोटा मोटा दुकान चलाती थी। अब उस परिवार का क्या होगा जिस माँ की मृत्यु हो चुकी है, पिता जेल में जा चुका है, एक बेटा जो उसका बॉम्बे रहता है और जो 3 भाई बहन हैं वो घर पे रहते हैं।
साथियों, अनुरोध करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप लोग शेयर करेंगे, बट शराब का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे। मैं बहुत सी जगह ऐसा देखा हूं कि जहां पे लिख दिया जाता है कि 10 बजे दुकान खुलेगा, पर 8 बजे 9 बजे पियकड़िया को लेकर के मुक्की में से पैसा घुस जाएंगे। दा नूरी दा, बंटी बबली दा, लिखा रहता है कि 18 साल से कब युवक को शराब बिक्री नहीं है। फिर भी मैं देखता हूं कि 15 साल, 16 साल, 14 साल के लड़के भी वहां पे पहुंच जाते हैं, अपना चखना उखना लेकर के तैयार रहते हैं। एक सिस्टम इस तरीके से बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति लाइक नहीं भाई, आप बेचिए, आपका बेचना अधिकार है भाई, आपको उस पर टैक्स मिल रहा है, पर जो बच्चे जा कर के ले रहे हैं सेल्समैन का क्या है? सेल्समैन को तो जो मैनेजर वहाँ का मालिक हो पैसा देता है, जिसके नाम से ठेका है, पर जो बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है उनका क्या है? साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मुझे भरोसा है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ मुदनवाल।